सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात भी कॉकटेल के बारे में करने जा रहे हैं। आप लोगों का सबसे अहम मसला, अभी आपको पता है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, और वही लोगों के रोने धोने जो पुराने किस्से हैं, जो पुरानी किस्से कहानियाँ जिनको मैं बता के ख़त्म कर चुका था मगर दोबारा से शुरू हो गई हैं। आए बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर गए, बच्चे मर गए, बच्चे मर गए, फीड नहीं करवा रहे पेरेंट्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास भी क्या एक एक करके बच्चे मरते जा रहे हैं? क्या आपके पास क्लच ज़ाया हो रहे हैं? क्या आपके पेरेंट्स यानी कि कॉकटेल अपने बच्चों को फीड सही से नहीं करवा रहे? दाना कौन सा देना है कॉकटेल को, पानी किस तरह से देना है, सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना है, और मेडिकेशन में यानी कि मेडिसिन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो मैं ख़ुद भी करता हूँ। ये तमाम प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, क्योंकि लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि वेजिटेबल का सॉफ्ट फूड कैसे बना के डाला जाता है। तो तमाम बातें आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी भाई के पास बच्चे मर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर तुम्हारे पेयर का ये पहला ब्रीड है तो कोई बात नहीं, मरने दो, कोई मसला नहीं है। ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में मर जाते हैं। भले तुम जितना भी अच्छा सॉफ्ट फूड डालो, अगर पहला ब्रीड है तो मर सकते हैं, ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा मत समझो कि तुम्हारा पेयर अच्छा नहीं है या बेकार हो गया, या अगर तुमने उठा के बेच दिया उसको तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर किसी को ऐसा पेयर बेचना है जिसके बच्चे मर रहे हैं बार बार, तो भाई मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, मुझे बेच देना। कॉकटेल की दुनिया में मेरा एक डायलॉग है कि बच्चे जब निकलना शुरू हो जाए ना तो बचना भी शुरू हो जाते हैं। मरने की फ़िक्र नहीं किया करो, जो मर गया उसका चैप्टर क्लोज़ करो, आगे चलो, इंतज़ार करो। कॉकटेल में ये इंतज़ार करो, आगे चलो, इम्प्रूव करो, किसी से मालूम करो, लेट्स ट्राई टुगेदर, दोबारा से ट्राई करो, अगेन एंड अगेन ट्राई करो। और एक वक्त ऐसा आता है कि कॉकटेल पर रूटीन में आ जाता है। अच्छा, जब आप नया पेयर लेकर आते हो ना, एडल्ट है या रेडी टू ब्रीड है, तो उसमें क्या होता है कि वो शुरू के ना 2-3 क्लच बड़े आराम से ज़ाया कर सकता है, कोई मसला नहीं होता। कभी कभार पहली ब्रीड करते हैं तो अंडों पे बैठते ही नहीं है, फिर अगली ब्रीड में अंडों पे बैठना शुरू हो जाते हैं, फर्टिलिटी नहीं आती, फिर अगली ब्रीड में अंडों में फर्टिलिटी आ जाती है मगर डेड इंशाल हो जाता है। उसके बाद वाले क्लच में क्या होता है, बच्चे निकल जाते हैं मगर पेरेंट्स जो है वो फीड ही नहीं करवा रहे होते। तो ये शुरू का एक सीज़न जो है ना वो इस तरह ज़ाया हो सकता है आपका। अगर आपका कोई भी कॉकटेल 3 ब्रीड ज़ाया कर दे और आपका, या फिर एक सीज़न पूरा ज़ाया कर दे तैयार हुआ, तो फिर समझ जाएं कि अब आपका कॉकटेल बहुत कीमती हो चुका है, क्योंकि अगले सीज़न में उसने ब्रीड करनी है। क्योंकि ये मैच्योरिटी इनमें टाइम लेती है आने में, और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, उस वक्त आप जो है ना डर के हमारे भेज देते हैं कि दफ़ा करो यार। दिल टूट जाता है ना आप लोगों का भी, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल टूट जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप लोग भेज देते हैं और फिर अगले बंदे के पास जाके वो ब्रीड कर रहा होता है वही पेयर, फिर आप लोग हैरान होते हैं ये तो वही पेयर है, मेरे पास तो ये अंडों भी नहीं बैठ रहा था, ये तो ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। तो ये सब बातें ख्याल रखा करें, टाइम लगता है चीज़ों पर। अब मिसाल ले लें, कुछ लोगों के पास ऐसा भी होता है कि भाई पुराना पेयर है, ब्रीडर है, लेकिन अब उसके बच्चे मर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों मर रहे होंगे। ह्यूमिडिटी की वजह से, बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा होगा गर्मी की वजह से, या जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कॉकटेल आपके बाहर रखे हुए हैं, बहुत ठंडक है, उससे भी डेड इंशाल हो सकता है, या फर्टिलिटी का प्रॉब्लम टेम्परली आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात ख़त्म हो गई कि जी अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे या बच्चों को नहीं पाल रहा पेयर। अच्छा, अब बच्चों को पालने के 2 केसेस हैं। पहला ये कि हो सकता है पेयर अभी सीख रहा हो, इमेच्योर है, अभी पहली ब्रीड है या तीसरी ब्रीड है, इसलिए। इसके अलावा एक और केस होता है कि भाई मेरा ब्रीडर पेयर है, पता नहीं क्यों बच्चों को ना अचानक फीड नहीं करवा रहा। अब मैं बताता हूँ क्या करना होता है। भाई आपने पेयर को हेल्प करनी होती है। कैसे हेल्प करनी होती है? रोज़ नया मज़े का सॉफ्ट फूड ट्राई करें, जो वो शौक़ से खा रहे हो वो खिलाते रहें उनको, ठीक है। उसका दाना सेट कर लें। सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना है ये भी बता देता हूँ, दाने में क्या क्या देना है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दाने की। दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो दाने में आपने क्या क्या डालना है सुन लो। आज कॉकटेल की फीड: मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, कैनरी सीड, लाल चावल, बस ये 5 आइटम होते हैं। इसके अलावा छठा कुछ भी नहीं होता। अगर आप जई डलवाना चाहें तो डाल लें, आजकल मैं थोड़ी बहुत जई डाल रहा हूँ, बट इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। जई जो है ना उसको मोटे दाने में काउंट किया जाता है। मोटा दाना क्या होता है वो अलग बनाया जाता है, वो इस दाने में नहीं होता। ये दाना हर वक्त पड़ा होना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया। अब मोटा दाना क्या होता है? मोटा दाना हम अलग से बनवा के रखते हैं। मोटे दाने में क्या क्या होता है? सूरजमुखी के बीज होते हैं, ईरानी बीज, खुरतम, जई, ये सब चीज़ें होती हैं। भंग के बीज तो बिल्कुल भी नहीं होते उसमें, भंग तो डाला ही नहीं करें। ये भंग भुंग चुंग छुंग आप क्यों डाल रहे हैं कॉकटेल को यार, मत डाला करें। बच्चों को फिर वो फीड करवाते हैं तो बच्चे मर जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और भंग जो है ना पानी चूस लेता है सारा का सारा बॉडी के अंदर से, तो इसलिए बच्चे जो है ना वो कभी कभार पानी की कमी से भी मर रहे होते हैं। अच्छा जी, सिंपल फीड बता दी। अब मोटे दाने में आपको बता दिया ये चीज़ें अलग से बनवा लें। 1 मुट्ठी हम ट्रे पे फेंक देते हैं मोटा दाना, 1 मुट्ठी ट्रे पे रोज़ सुबह फेंक दिया बस। वो भी तब जब कभी कुछ भी नहीं खा रहे या बच्चों को फीड नहीं करवा रहे उस टाइम पे हम फेंकते हैं, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है ख़ास। नॉर्मल आपका दाना होता है और सारा गेम चल रहा होता है सॉफ्ट फूड के ऊपर। ये देख रहे हो आप इस बंदे के पास कैसे सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, ये कितने मज़े से
कितने सटीक तरीके से सेट वैक जटैक वेरी वेरी सेक्सी। अब सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई, चने भिगो के रखा करो, रात को सुबह वो नरम हो जाते हैं, डाल दिया करो, वो भी सॉफ्ट फूड है। गंदम डालना चाहो, गंदम रात को भिगो के रखो, सुबह डाल दो। सबसे ज़्यादा शौक से ये गंदम खाते हैं, ठीक है भाई, गंदम भिगो के रख दो, सुबह डाल दो, वो भी सॉफ्ट फूड है। अब सॉफ्ट फूड के अलावा और क्या क्या फूड इसमें ऐड हो सकता है, लोबिया ऐड हो सकता है, जो जो चीज़ तुम्हारे बर्ड खा रहे हैं। अच्छा, मैं वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं, सलाद में पत्ता इस्तेमाल होता है वो दे सकते हैं। आप भुट्टे को एज अ सॉफ्ट फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ा भुट्टा, नरम नरम मलाईदार भुट्टा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सॉफ्ट फूड में आता है। अब इतनी मज़े मज़े की चीज़ें जब पेयर खाता रहेगा, उसका पेट भरेगा, तो वो फीड करवाना उसके लिए मजबूरी नहीं बन जाएगा, आप खुद सोचें इस बात को। अच्छा जी, अब आते हैं जी, मिक्स वेजिटेबल का सॉफ्ट फूड बनाना नहीं आता लोगों को, क्या दें मिक्स वेजिटेबल में भाई, कद्दूकश करके दिया जाता है। कद्दूकश मीन के क्रश करके कीमा बना के उसका बारीक बारीक रेशेदार उसको बना के ना, रगड़ के जो कद्दूकश करते हैं हम एक लोहे की स्लेट के ऊपर, और नीचे से वो निकल रहे होते हैं रेशेदार। अच्छा, उसमें क्या क्या डाल सकते हैं आप, गाजर डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, लाल वाला जो चुकंदर होता है। इसके अलावा आप बंद गोभी डाल सकते हैं उसी के ऊपर रगड़ के, और आप जो है वो गाजर हो गई, चुकंदर हो गया, बंद गोभी हो गई, लौकी हो गई, लौकी भी डाल सकते हैं आप, पालक डाल सकते हैं उसके ऊपर, और सलाद में इस्तेमाल होने वाला पत्ता भी आप डाल सकते हैं। सामने वीडियो में देख रहे हो पीला पीला क्या पड़ा हुआ, ये एग फूड है भाई, एग फूड भी आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप सॉफ्ट फूड के अंदर क्या चीज़ डाल के दे सकते हैं, सॉफ्ट फूड के अंदर एक सॉफ्ट फूड बूस्टर आप डाल के दे सकते हैं, वो बड़ा मज़े का होता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, वो डेली बेसिस पर इस्तेमाल हो सकता है, ये मैंने खुद बनाया है। ये सॉफ्ट फूड बूस्टर जो है बेसिकली हैंड फीड भी है, इसको आप हैंड फीड के तौर पे बच्चों को फीड करवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पे, या ब्रीडिंग फार्मूला के तौर पे सॉफ्ट फूड के ऊपर 2 चम्मच छिड़क के आप दे सकते हैं, डेली बेसिस पर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट फूड के अंदर और क्या ऐड किया जा सकता है, ये जिस सॉफ्ट फूड बूस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपको मेरे पास से मिल जाएगा, ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। ये जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है ना, इस पर बूस्टर लिख के मुझे सेंड कर दो, आपको मिल जाएगा, सही है जी, मैं आपको बता दूंगा, ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। इसके अलावा हम इसमें क्या डाल सकते हैं, इसमें हम मल्टीविटामिन डाल सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार, 2 बार भी बहुत है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के दी जाती है वो भी, उससे भी ये बहुत शौक से खाते हैं, बहुत उसका टेस्ट अच्छा होता है। कंपनी ने ऐसा टेस्ट बनाया जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ये ओवर फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद बच्चों को भी अच्छे से खिलाते हैं। और दूसरा ये कि भाई मल्टीविटामिन जो है उसमें 30% इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, तो मैदे को ठंडा भी रखता है, इनके जो भी ये दाना वाना खा रहे हैं हजम करने में आसानी पैदा करता है, वो भी आपको मिल सकता है। नीचे नंबर देख रहे हो ना, बाकी आगे समझ गए ना, व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, ठीक है ना, समझ गए ना। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या आप सॉफ्ट फूड में किस किस तरह से आप उसको अच्छे से दे सकते हैं। जब ये आप ये तमाम चीज़ें देंगे ना, इसके बाद आपके बच्चे मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पानी को साफ़ रखा करें, अगर गर्मी है, गर्मी नहीं भी है, मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों के पिंजरे जो है ना बहुत जल्दी डर्टी हो जाते हैं, तो वो पानी में भी गंदगी चली जाती है और पानी सड़ने लग जाता है, हर 6 घंटे बाद स्मेल मारता है। तो एटलीस्ट एक दिन में 2 बार पानी फेंक के कर दिया करें, जिसने बच्चे दिए हैं वो फीड करवा रहा हो। मैंने देखा वो पानी नहीं पीते भाई, हल्का सा मैल आ जाए ना पानी पे, पेयर पानी ही नहीं पी रहा, पिएगा तो बच्चों को फीड करवाएगा ना। भरे हुए पानी की कटोरी से पानी फेंका है, निकाल के दूसरा डाल के डाला है, उसी टाइम ऐसे आ रहे हैं जैसे टूट के प्यासे नहीं आते, पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको गंदा पानी पसंद नहीं है। ये चीज़ें भी होती हैं, इसलिए भी फीड करवाने में प्रॉब्लम हो रही होती है, बच्चे मर जाते हैं आपके। अगर फिर भी मर रहे हैं ना, तो समझ जाओ या तो पहला क्लच है, नया नया अभी पेयर जो है ना पेरेंटिंग सीख रहा है, मसला नहीं है, फॉस्टर भी कर सकते हो शुरू में, लेकिन पेयर बेकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है पेयर ख़राब है तुम्हारा, इंतज़ार कर लो। और इसके अलावा अगर आपके पास बच्चे मर रहे हैं, पुराना पेयर है पहले सही हो रहा था, आप सॉफ्ट फूड डालने के बाद भी सुधर नहीं रहा, तो इसके लिए फिर लाइट एंटीबायोटिक ली जाती है, जो पानी में मिला के देते हैं हम लोग 6 दिन लगातार। उसके बाद आपके बर्ड ठीक हो जाते हैं। जब बच्चे दिए हुए हो तो आप डेली बेसिस पर भी लाइट एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उससे ये होता है बॉडी में बनने वाला तमाम फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नज़ला, खांसी, बुखार, मोशन, डायरिया, सांस लेने में तकलीफ़, ये बच्चों की सब चीज़ें सही कर देता है और एज वैक्सीनेशन के तौर पे काम करता है, एंटीबॉडीज़ भी पैदा कर देता है। इससे भी आपके बच्चे बचाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब ये आपको कहाँ से मिलेगा समझ रहे हो? नीचे व्हाट्सएप देख रहे हो ना, हाँ व्हाट्सएप बार बार देखा करो, इस पर खाली मैसेज करना होता है, कॉल पड़ंग बार बार कॉल पे कॉल मत किया करो प्लीज़ यार, समझा करो बात को। भाई की भी कुछ मजबूरी है, इतने सारे काम कर रहा है, आपका भाई दाना सप्लाई कर रहा है ऑल ओवर दी कराची, ऑल ओवर दी पाकिस्तान। चलो दाना कई लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद से मंगवा लेते हैं यार मुझसे, अब मना तो नहीं कर सकते भाई, अगर पैसे दे रहा है ठीक है भेज दो, डिलीवरी चार्जेस दे रहा है दे दो, हम भेज देते हैं उसको। तो लोग इतना मोहब्बत करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि किसी किस्म के लोगों को तकलीफ़ ना हो, हम उनको कोरियर करवा देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, फीड कंटेनर वगैरह भी हैं, सब सारा आइटम आपके भाई के पास, नेस्टिंग मटेरियल से लेके हर चीज़ पड़ी हुई है। बस नीचे व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हो, दोबारा से देख लो, इसको नहीं भूलना आपने, समझ रहे हो बात को? तो ये बातें भूलने की नहीं होती। लेकिन ऑर्डर करने से पहले भाई सिर्फ एक काम करो, पहले वीडियो अगर पसंद आ गई तो उसको लाइक कर लो, ऑर्डर बाद में कर देना, पहले लाइक कर लो। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लो। ऑल का बटन क्यों कह रहा हूँ सेलेक्ट करने को, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं ना, बोलते हो नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, आप वीडियो कब डाल रहे हो पता ही नहीं चल रहा, तो वो ऑल सेलेक्ट करोगे तभी तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।